कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुर्गा दास बसु, नाम तो सुना होगा। पहले आप सिलेबस को समझिए। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ब्लॉक, रूसो, पिछले 15 सालों से ये किताब हिट बनी है। सैयद अहमद खान, अरविंदो घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर से लेके एम.एन. रॉय। हम लोग मिडिल ईस्ट के बारे में बात करते हैं, जब इंडिया के पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स के बारे में बात करते हैं तो महाभारत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र, चाणक्य ने उन चीजों के ऊपर क्या लिखा है, क्या कहा है चाणक्य ने स्टेट के बारे में। इजराइल और ईरान, भारत का स्टैंड सही है तो क्यों सही है। मेरे जन्म के 10 साल पहले से ये किताब हिट है, आज भी ये किताब हिट है। चार किताब बैकबोन है। सर ओपी गावा ले ले, हाँ ले लो भाई। मेहता ले लो भाई। पुष्पेश पंत ले ले, हाँ। सुब्रमण्यन का नोट्स ले ले, हाँ ले लो। अरे भाई उसमें पढ़ोगे क्या। ठीक उसी तरह सेकंड पेपर में 3 चीजों से डिवाइड है, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा इंडिया एंड वर्ल्ड। जीवन बेबस और लाचार है, कब 1950 में भी था और आज पूरे यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट बिगड़ने वाला है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, स्टेट की थ्योरी, इक्विलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थिंकर, ओपी गावा। आज भी ये किताब बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये जितने भी पॉलिटिकल थॉट है, हम क्वाड बनाते हैं, हम एससीओ में भी शामिल होते हैं, हम आईटीयू यूट्यूब में भी, हम ऑकस में भी प्रयास कर रहे हैं। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि सर कुछ ऑप्शनल के ऊपर भी बातचीत करिए, और उसी में आप लोगों ने पूछा सर पीएसआईआर के बारे में। वैसे मैं बता दूं, मेरा ग्रेजुएशन में भी रहा है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हिस्ट्री और पीएसआईआर का मिक्सअप रहा है मेरा। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम है उसमें एक टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का मिक्सअप रहता है। इसलिए मेरे 2 मेंस में पीएसआईआर रहा है, तीसरा मेंस में हमने फिर अपना हिंदी साहित्य लिया और चौथे में एक अपना हिस्ट्री रहा। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि एज ए मेंस एग्जामिनेशन के जो भी सिलेबस हैं उसमें पीएसआईआर के बुक्स रिलेटेड के बारे में। आप सभी जानते हैं पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में पॉलिटिकल थॉट है और इंडियन थॉट है, मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पार्ट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी या इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें है। सबसे बड़ी बात है कि आप टॉपिक्स को जानिए। जैसे पार्ट 1 में पॉलिटिकल थ्योरीज, स्टेट्स की जो रिलेटेड थ्योरी है उसके बारे में, इक्वलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, उसके बाद पावर, आइडियोलॉजी या फिर जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं उसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, ब्लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स, अर्नेट से लेकर के हेनरी किसिंजर तक इतने लोग शामिल हैं। ठीक उसी तरह जब इंडिया के पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स के बारे में बात करते हैं तो महाभारत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र, चाणक्य ने उन चीज़ों के ऊपर क्या लिखा है, क्या कहा है चाणक्य ने स्टेट के बारे में, क्या कहा है चाणक्य ने राजा के बारे में या किंग्स की थ्योरी के बारे में। ठीक उसी तरह सैयद अहमद खान, ठीक उसी तरह अरविंदो घोष, उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर से लेके एम.एन. रॉय, इन लोगों ने पॉलिटिकल थॉट के नाम पर किस प्रकार की आइडियोलॉजी दी है, क्या कहा है इन्होंने स्टेट्स के बारे में, क्या कहा है इन्होंने राइट्स के बारे में, क्या कहा है इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये सब चीज़ें आपको जाननी है। पहले आप सिलेबस को समझिए, टॉपिक्स को समझिए, एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, उसके बाद आप बुक्स को उठाइए। बुक्स में मैक्सिमम चीज़ें यही एक्सप्लेन की जाती हैं, लेकिन बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सिलेबस के समझने में प्रॉब्लम है। सिलेबस क्या समझाना चाहता है उसको लेके प्रॉब्लम है। कहते हैं सर ओपी गावा ले ले, हाँ ले लो भाई। मेहता ले लो भाई। पुष्पेश पंत ले ले, हाँ। सुब्रमण्यन का नोट्स ले ले, हाँ ले लो। अरे भाई उसमें पढ़ोगे क्या, थॉट्स तो जानो, टॉपिक तो जानो, कैसे सवाल आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बारे में बात आते हैं तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरलिज्म का है, गांधीयन फेज है, उसके बाद कम्युनिज्म मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, ऐसे जो भी चीज़ें हैं। एक किताब है बीएल ग्रोवर की, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस बुक, चाहे बीएल फड़िया की पढ़ लीजिए, उसमें भी ये सारी चीज़ें। बट आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में सोशल मूवमेंट्स खूब हो रहे हैं। सोशल मूवमेंट में कभी आपने सुना है कि भारत में पत्नी पति को टपका दे, बट हो रहा है। अब इससे सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लुका है किसके ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, महिलावादी आंदोलन के ऊपर। ठीक उसी तरह जितने भी सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं आजकल, जैसे सीएए के ऊपर मूवमेंट्स हुआ, आजकल वक्फ बोर्ड के ऊपर भी खूब मूवमेंट्स हो रहे हैं, या फिर अरब और इजराइल की लड़ाई के झगड़े के रूप में अरब और इजराइल और ईरान के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसमें भी चीज़ें हो रही हैं, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉलिसी के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उनके विरुद्ध होते हैं। सेंट्रल स्टेट की लड़ाई आपके तमिलनाडु में, सेंट्रल स्टेट की लड़ाई आपके बंगाल में, सेंट्रल स्टेट की लड़ाई आपको पंजाब में भी देखी जा रही है। ये प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को इफेक्टेड कर रहा है। ये जब चीज़ें समझ में आएंगी ना, तब आपको सोशल मूवमेंट, तब आपको पॉलिटिकल इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, तब आपका इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिस्टम, तब सेंट्रल स्टेट रिलेशन समझ में आएगा। किताब तो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक उसी तरह सेकंड पेपर में 3 चीजों से डिवाइड है, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा इंडिया एंड वर्ल्ड। सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं सेकंड पेपर का। अब सेकंड पेपर में जो आपका फिलोसॉफिकल पार्ट है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे स्टेट और इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, जैसे आपका स्टेट और राइट्स का क्या रिलेशन है, जैसे स्टेट फ्री रहना चाहिए या उसके कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, राइट्स किस तरह की होनी चाहिए, किस थिंकर ने क्या बोला है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जैसे लिबरलिज्म मतलब उदारवाद, जैसे सोशलिज्म मतलब समाजवाद, जैसे एक और थ्योरी है वोकिज्म नया आया हुआ है। आज के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ग्लोबलाइजेशन के इर्द गिर्द सिमटी जा रही है। कैसे? यूएन बेबस और लाचार है, कब 1950 में भी था और आज ईरान और इजराइल के बीच में भी दिखाई दे रहा है। आज है 24 जून, डेट याद रखिएगा। यूएन मुंह ताक रहा है और जो भी घटनाएं घट रही हैं, बट आप ये पेपर में नहीं लिख सकते। जैसे रीजनलिज्म, कई सारी चीजें उभर करके आ रही हैं। यूरोपियन यूनियन नाम आपने सुना होगा, उसमें से ब्रिटेन निकल गया, सुने ना। उसी तरह स्वीडन डेनमार्क भी छटपटा रहे हैं निकलने के लिए। इनफैक्ट पूरे यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट बिगड़ने वाला है। क्यों? यही चीजें तो पढ़नी है। ठीक उसी तरह बहुत सारे पॉलिटिकल इशू हैं और इन्हीं इश्यूज में इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है, इन्हीं इशू में एलबीजीटीक्यू का भी है। अब क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलबीजीटीक्यू पहले भी थे और एलबीजीटीक्यू आज भी हैं, क्या इनको अप्रूव करके हमें अपने घर में, हमें अपने परिवार में, हमने अपने सोसाइटी में अप्रूव कर देना चाहिए या नहीं? राइट्स तो सबके होते हैं, बट एक बार अगर आप उनको राइट दे दिए तो आपके सोसाइटी में एंट्री कर लेंगे, फिर आपके फैमिली में एंट्री कर लेंगे, फिर हमारे घर का बच्चा सुबह लड़की बन जाएगा, शाम को लड़का बन जाएगा, रात में वो दोनों बन जाएगा, अगले दिन फिर कुछ और बनेगा। इसलिए राइट्स की भी लिमिट होनी चाहिए। और दुनिया के सबसे महान आइडियोलॉजिकल थिंकर यही बात कहते हैं कि राइट्स कुछ नहीं होते हैं, टाइम और ड्यूरेशन के अनुसार राइट्स बदलते रहने चाहिए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने जजमेंट में कुछ ना कुछ नया बदलते रहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जजमेंट कुछ और देता है, सेकंड परिप्रेक्ष्य में जब समय बदलता है तो जजमेंट कुछ और होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको जाननी है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड वर्ल्ड है, ठीक है, इंडिया और ईस्ट एशिया, इंडिया और एशिया, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और अफ्रीका, इंडिया और मिडिल ईस्ट, इंडिया और अमेरिका, इंडिया और लैटिन अमेरिका, इंडिया और साउथ एशिया पैसिफिक के ऊपर। मतलब आज के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत जहां जहां दुनिया भर की सारी घटनाओं से जो भी प्रभावित हो रहा है वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मोदी एरा में फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज आया? बहुत बड़ा चेंज आया। पहले हम दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते थे। हमारी एक पॉलिसी होती थी गुट निरपेक्ष, नॉन एलिमेंट मूवमेंट। अब हम रायसीना डायलॉग्स कर रहे हैं, हर साल होता है हमारे यहाँ, जहां हम वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर खुल के अपनी आइडियोलॉजी को रखते हैं। 36 देश आते हैं, 120 देशों के प्रतिनिधि बैठे रहते हैं, 36 देश गेस्ट रहते हैं, 30,000 लोग शामिल होते हैं और उसके ऊपर वार्ता होती है। ये है चेंज आया है। ठीक उसी तरह हम लोग मिडिल ईस्ट के बारे में बात करते हैं, उसी तरह हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं, उसी तरह हम हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के बारे में बात करते हैं। हम क्वाड बनाते हैं, हम एससीओ में भी शामिल होते हैं, हम ITU U2 में भी, हम ऑकस में भी प्रयास कर रहे हैं। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। किताबें तो बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी जाएंगी, लेकिन मेन बात है थॉट्स के रूप में PSI आर्ट सब्जेक्ट इसीलिए सबसे ज़्यादा हाई रेट में पड़ा हुआ है और सक्सेस रेट है, क्योंकि आज जो भी वर्ल्ड में हो रहा है ना, उन सब का कंटेंट अवेलेबल है। दूसरा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे अबव 65% मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट मैंने जितनी सारी बताई है पॉलिटिकल एक्टिविटी, अगर उसमें आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया से रिलेटेड कंटेंट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज की घटना से मैं आपको बताता हूँ, कोई भी घटना आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे इजराइल और ईरान, भारत का स्टैंड सही है तो क्यों सही है, भारत का स्टैंड गलत है तो क्यों गलत है, भारत को इसके बारे में रिएक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या भारत यूएन में इजराइल के अगेंस्ट जो वोटिंग हुई उससे पलट गया। मुझे तो जरा बड़ा आश्चर्य होता है कि मुखर्जी नगर में शिक्षकों का अकाल पड़ा हुआ है, इतने दिन हो गए आज तक किसी ने कोई एक स्टेटमेंट का लाइन नहीं दिया। हमने तो इसके ऊपर आर्टिकल भी लिख ली, 1500 से ज़्यादा न्यूज़पेपर पर मैं आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन पर लिख चुका हूँ। हालांकि मैं टीचर इकोनॉमी का हूँ, बट इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा पैशन रहा है। समकालीन वर्ल्ड में या भारत में जो भी घटनाएं घटती हैं, जिससे भी कनेक्ट रही हैं, उसके ऊपर लिखना मेरा पैशन रहा है। इसलिए मुझे इस सब चीज़ की क्लियरिटी है।
तो बात जब बुक्स की होती है ना, तो बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझें, सिलेबस के टॉपिक्स को जानें, और टॉपिक में जानना क्या है ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे कहने का मतलब है, कुछ भी आप पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, स्टेट की थ्योरी, इक्विलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थिंकर, उन सब की यूटिलिटी पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ब्लॉक, रूशो, इन जिनके भी बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में इन सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट की यूटिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी डेमोक्रेसी के बारे में, उनके स्टेट्स के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके एजुकेशन के अलावा सोसाइटी में कास्ट के बारे में क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनका कोई रिलेवेंट है, ये जानना है। उसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर है, बहुत सारी चीजें। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं अब बुक्स रिकमेंडेड कर रहा हूं ना, लेकिन बुक से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या इंडियन नेशनल मूवमेंट या कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए चीज़ों की क्लियरिटी होनी चाहिए। ये कब होगी? जब आप थोड़ा बेस बुक्स पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे कि सर अरब और इजराइल या ईरान और इजराइल के ऊपर इंडिया का स्टैंड ठीक है या नहीं। यहाँ तो मुखर्जी नगर के टीचर गायब हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, भगे हुए हैं। बट आप राजेंद्र नगर के टीचरों को देखिए, एक एक घटनाओं के ऊपर सदी हुई रिएक्शन देते हैं। इनफैक्ट जयशंकर जी की रिएक्शन नहीं आती है, हमारे राजेंद्र नगर के टीचरों की रिएक्शन आ जाती है। मैंने खुद 4 रिएक्शन दे दिए, मेरी तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बट जयशंकर जी की लिमिटेशन है, मुखर्जी नगर सोया हुआ है। तो समस्या यही आती है। अब आप पूछेंगे ना, इनका नोट्स अच्छा है, इनका नोट्स अच्छा नहीं है, वो भी बात होगी, लेकिन पहले बुक्स के बारे में, सबसे पहले बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल थ्योरीज है और इंडिया पार्ट 1 का जो PSIR का पार्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी किताब है, ये मुखर्जी की है। पिछले 15 सालों से ये किताब हिट बनी है। दूसरा गावा साहब है, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था इनको, ओपी गावा, आज भी ये किताब उतनी ही है। और दूसरे हैं फड़िया, मतलब मेरे जन्म के 10 साल पहले से ये किताब हिट है, आज भी ये किताब हिट है। कारण, एक बार किताब लिखी जाती है, किसी भी घटना को इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने एनालिसिस किया है जिसकी कहना की कोई जोड़ नहीं। और दूसरा है फाउंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मेहता साहब की। ये 4 किताब बैकबोन है, जो कि आपके पार्ट 1 को कवर करेंगे या सिलेबस में फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। अब बात करते हैं अगले के ऊपर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेक्ट्रम की किताब सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें सारी जो A से Z तक जितनी भी बेसिक नीड्स एग्जाम के लिए चाहिए वो इसमें मेंशन है। फिर उसके बाद ये भी ऑक्सफोर्ड की ये किताब बच्चों में बहुत पॉपुलर है, हालांकि मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ चैप्टर बहुत अच्छे हैं। 80 to 70% टॉपिक इसमें काम का है, 20% बेकार है मेरे नज़रों में, लेकिन किताब में चूंकि सारे लोग पढ़ते हैं तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुर्गा दास बसु, नाम तो सुना होगा। ये किताब पहले भी हिट थी, आज भी हिट है। हो सकता है लक्ष्मीकांत जैसे किताब आ जाती हैं तो थोड़े दिन तक डाउन हो जाते हैं, बट PSIRL बच्चे सारे लोग आज भी यहाँ पर DD बसु की किताब आज भी पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन में ये किताब है खन्ना साहब की, खन्ना साहब, रावत पब्लिकेशन, राजस्थान, याद रखिएगा। ये किताब आज भी बहुत अच्छी है और जानी मानी चीज़ है, बट इसमें क्या जोड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। अब एक बात और भी आती है कि प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कैसे सॉल्व करें, और एक माइंड सेट होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। तो मैं बार बार कहता हूं, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की किताबें जो IAS मेंस का सॉल्यूशन निकालती हैं, बात चाहे हिस्ट्री की हो, बात चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस का हो, बात चाहे आपका हिंदी लिटरेचर का, इनका एक स्टैंडर्ड है। कितने पब्लिकेशन आए गए, जैसे जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर आया, गायब, अरिहंत वाले गायब, और भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इनकी किताब का सॉल्यूशन या इनके किताब का कंटेंट या फिर IAS मेंस का सॉल्यूशन, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो PSIR का हो, चाहे वो हिंदी लिटरेचर का हो, एक ग्रेड है। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड होता है और ये सारे मैक्सिमम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट से लिखवाते हैं। तो इस वजह से ये किताब अभी तक मोनोपोली पड़ी हुई है। अब कुछ अन्य और भी बातें मैं कहना चाहता हूं कि जब भी पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात होती है, कोई भी कंटेम्प्रेरी घटनाएं घटती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या LGBTQ को एप्लीकेबल करना चाहिए, क्या सोशल मूवमेंट में वोकिज्म की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इंडिया का
एक जो नॉन एलिगमेंट मूवमेंट है वो चेंज हो गया है। क्या इंडिया ने सार्क को दरकिनार करके बिम्स्टेक में एक्टिविटी रखी है? क्या मिडिल ईस्ट के प्रति इंडिया की जो पॉलिसी है वो सही है? अब ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? तो हर साल ऑक्सफोर्ड लेवल की, ऑक्सफोर्ड प्रेस की ये किताब है, बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये जितने भी पॉलिटिकल थॉट है, जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं, जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड, उसी के ऊपर ये एसेस का या आर्टिकल का संग्रह है या कलेक्शन है। तो ये एग्जाम में बच्चों के बहुत पॉपुलर होती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे मेरा एक ऑप्शनल हिस्ट्री भी था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन से बुक्स आती थी, उसमें दुनिया भर के फेमस हिस्टोरियंस कुछ कुछ लिखते थे। जैसे उमा कौपिला, नाम सुना होगा आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सारे टॉप मोस्ट लोग लिखते थे। उसमें एक लेख था वाई रेड्डी का, मुझे आज तक वो लेख समझ में नहीं आया। तो नॉर्मल बच्चे के कैसे समझ में आएगा? प्रॉब्लम यही आ जाती है। किताब तो बहुत अच्छी है, टॉपिक्स भी बड़े अच्छे हैं, लिखने वाले भी टॉप रैंकर हैं, बट क्या एक नॉर्मल बच्चे को ये चीज़ें समझ में आती है या नहीं आती? एक दिन मैंने योगेंद्र यादव जी से कहा भी कि आपने डेमोक्रेसी और राइट्स के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, बट जब एक टीचर होने के नाते मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल बच्चे को मैं क्या समझाऊंगा? प्रॉब्लम यही आ जाती है। किताब बहुत अच्छी है, बट वो स्टूडेंट से कितना कनेक्ट हो पाता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब मैं एक ये भी कहता हूँ, बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर इनके बारे में कुछ बताइए। राजेश मिश्रा पॉलिटिकल साइंस की किताब, तो ये यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए किताब ठीक है, पीएसआईआर के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मैं तो आज तक दंग रह गया कि 1.5 साल हो गए, आज तक आपने इंडिया एंड वर्ल्ड के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। आपको तो दिन रात एक्टिव होनी चाहिए कि इंडिया के मिडिल ईस्ट पॉलिसी सही है या गलत, या भारत को, अरब को सपोर्ट करना चाहिए या इजराइल को, भारत में ईरान का स्टैंड लेना चाहिए या इजराइल का स्टैंड करना चाहिए। आप पीएसआईआर के टीचर हैं तो आपकी विजिबिलिटी तो क्लियर होनी चाहिए अन्य लोगों की अपेक्षा। बच्चे आज तक देख रहे हैं, बच्चे एनडीटीवी देख रहे हैं, बच्चे टाइम्स ऑफ नाउ देख रहे हैं, बच्चे द वायर देख रहे हैं, बच्चे द बीबीसी देख रहे हैं, और फिर आके हमारा दिमाग खाते हैं, सर ये हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा अभी होने दो, अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन में फैसला नहीं होता। तुम बता सकते हो रशिया और यूक्रेन वॉर में कौन सही है कौन गलत? दोनों अपने जगह सही है। तो अभी इस बात का फैसला हो ही नहीं सकता है रशिया यूक्रेन वॉर में किसका पलड़ा भारी है, या राइट्स ऑफ पावर, राइट्स ऑफ क्या नाम है, डेमोक्रेसी, या अपनी रीजनलिज्म को सिक्योर करने की पॉलिसी। तो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। यहीं पर हम जैसे टीचरों की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो बच्चों को खींच के लेके आते हैं कि अभी वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व करो, डिसीजन बाद में लेना। अब कुछ नोट्स की बात आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं सुब्रा रंजन की नोट्स अच्छी है, पढ़ सकते हैं, बट पहले आप बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए, तब आप सुब्रा रंजन पढ़िए या किसी का नोट्स पढ़िए। नोट्स सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, पहले बेसिक बुक्स होती हैं। बुक्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए, अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करिए, और सबसे पहले जो भी सिलेबस है उसका टू द पॉइंट थॉट्स को पढ़िए। बुक्स का कभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता, थॉट्स क्लियर होंगे। जैसे आपके पास हर टॉपिक पर 4-5 लाइन क्लियर होना चाहिए कि क्या इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, या फिर प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, ब्लॉक, रूसो, मिल, मुझे आज भी याद है इन्होंने क्या बोला है, या फिर महाभारत क्या सिखाता है हमें, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बोलता है स्टेट्स के बारे में या किंग्स के बारे में, या फिर एम.एन. रॉय ने स्टेट के बारे में क्या बोला है, पीपल्स के राइट्स के बारे में क्या बोला है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला है। यही सारी चीज़ें हैं। किताबों को पढ़ने की अपेक्षा इनको थोड़ा सोचने का, इनको थोड़ा समझने का, इनको थोड़ा ऑब्जर्व करने का लिखिए। जिनकी थिंकिंग अच्छी होती है उनको पीएसआईआर में खूब नंबर मिलता है। जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी थिंकिंग अच्छी नहीं होती है वो 30 से 40% के नीचे ही रहते हैं। फ़र्क बस इतना है। बात अगर समझ में आ गई हो तो समझिए, नहीं तो पूरी दुनिया किताबें पढ़ती हैं, रटती है, लिखती हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके थॉट्स क्लियर होते हैं।